वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर लीनियर इन इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। और यह जो वीडियो है इसका वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर कोई भी आपका डाउट इसमें हो तो वह 100% क्लियर हो जाएगा। और यह वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो इस चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे आखिर लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देखो, आप अभी तक क्लास 8 में 9th में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो इक्वेशन होता है जो इस टाइप का होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दिया जाए 2x + 3 = 0। हमें क्या मिलता है यहाँ पे इक्वल का साइन मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हरदम x की एक वैल्यू आएगी। ठीक है, x की हमें हरदम एक वैल्यू मिलेगी जिसके लिए यह इक्वेशन क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, 2x = -3, x क्या होगा -3/2। यानी x की हमारे पास एक वैल्यू मिल गई -3/2। ठीक है, जिसको अगर हम यहाँ x के प्लेस पे पुट कर दें तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसा साइन आ जाए 2x + 3 > 0। ठीक है, यानी हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए यह पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हो जाए, या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से हरदम इसके आंसर हरदम 0 से बड़े आए। तो जहाँ पे इक्वल का साइन होता है इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आने वाला है। लेकिन जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाए, ऐसा साइन आ जाए ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, जिस भी इक्वेशन में ऐसे साइन आपको दिख जाए, यानी इधर हमारे नंबर्स दिए हों, इधर 0 हो या फिर इधर कोई दूसरा नंबर हो, तो जहाँ भी आपको दो इक्वेशंस के बीच में ऐसे साइंस दिख जाए इनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इन इक्वेशंस। लीनियर इन इक्वेशंस। अब इन साइन का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हमें दिया गया कि x + 4 > 5 और इसे हमें सिंप्लीफाई करके x की वो सभी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए जो x + 4 की वैल्यू है वो हरदम क्या होगी, ग्रेटर देन = 4 होगी। ग्रेटर देन = 4 होगी। हमें वो सभी x पता करना है जिनके लिए यह जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हरदम ग्रेटर देन = 5। तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x = हमें क्या मिलेगा, 5 - 4 x आ गया ग्रेटर देन = 1। यानी वह सभी नंबर्स जो 1 से बड़े हो या फिर 1 हो वह इसको सेटिस्फाई करेंगे। हम x के प्लेस पे कोई भी नंबर पुट कर लें जो 1 से बड़ा हो या फिर 1 हो, तो जब हम x + 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हरदम क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। जैसे अगर हम x के प्लेस पे 2 पुट करें तो 2 + 4 क्या होगा, 6 होगा, और 6 क्या है, 5 से बड़ा है। लेकिन अगर हम x के प्लेस पे कोई भी नंबर पुट करें जो 1 से छोटा हो, तो वह इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी सिंपल सा मतलब है कि जब भी हम लीनियर इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें जो हम जिस भी वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, चाहे x हो, t हो, s हो, किसी भी वेरिएबल की जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यूज आते हैं, कई सारे आंसर मिलते हैं, डिफरेंट आंसर मिलता है। यानी हमें एक सेट ऑफ आंसर मिलता है। यानी हम कह सकते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स, वो सभी इंटीजर्स जो 1 से बड़े हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इसके सॉल्यूशन है। लेकिन अगर यहीं पे इक्वल का साइन होता तो हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता। जैसे यहाँ पे इक्वल का साइन था, हमें क्या मिला, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिला। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन और लीनियर इन इक्वेशन में सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर आपको इक्वेशन दिया जाए तो उसका एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू आता है, एक फिक्स सॉल्यूशन आता है। लेकिन अगर आपको लीनियर इन इक्वेशन दिया जाए तो उसके एक ग्रुप ऑफ आंसर आते हैं, एक आंसर का सेट आता है। क्या आता है, आंसर का सेट। जैसे इसका आंसर क्या लिखेंगे, x = 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वो सभी नंबर्स जो 1 से बड़े हैं उसके क्या है, इसके आंसर है। लेकिन आप इसका आंसर क्या लिखोगे, x = -3/4 -3/2। बस एक पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए 0 होगा। बाकी कुछ भी आप पुट कर लो x के प्लेस पे, इसका आंसर कभी 0 होने वाला नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन और लीनियर इन इक्वेशंस में बेसिक डिफरेंस यही होता है। अब हमारे इस चैप्टर में हमें कुछ नोटेशंस दिए गए हैं, आपको थोड़ा उसको समझना है। जैसे यहाँ कभी भी आपके इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कहीं n मिल जाए, n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। n का मतलब क्या होता है हमारा, नेचुरल नंबर। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कहीं आपको w दिख जाए, उसका मतलब क्या है, होल नंबर का सेट। ठीक है, होल नंबर। इसमें आपको कहीं i दिख जाए, इसका मतलब i या फिर z, दो टर्म होते हैं i या फिर z, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, या फिर कहीं आपको अगर r दिख जाए, इसका मतलब है रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर का सेट। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इन सभी टर्म्स को हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय यूज करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें हरदम जब भी हम लीनियर इनइक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे हरदम हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन सेट मिलेगा, जिसको हम इस फॉर्म में अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, कि x इक्वल्स टू में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हमें हरदम लीनियर इक्वेशन में एक सॉल्यूशन सेट मिलेगा। सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है, ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स मिलेंगे जो सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दिए हुए लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो हमें कुछ यहाँ रूल्स जान लेने हैं। क्या जानने हैं, कुछ रूल्स जानने हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि ये भी क्या है, सेम इक्वेशन वाला ही चैप्टर है, हमें सिंपली ही सॉल्व करना होता है, बट कुछ यहाँ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप समझ गए तो आप इसको सिंप्लीफाई करने में कभी कोई मिस्टेक नहीं करोगे। पहला रूल क्या है कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन दिया हो और हम जैसे हमें मान लो आप सिंप्लीफाई करो, आपको क्या मिलेगा कि -x इज़ ग्रेटर देन 5। तो जब भी आपको याद रखना है, कभी भी क्या यहाँ पे आ गया कि -x इज़ ग्रेटर देन 5, तो इसको हम डायरेक्ट अपना आंसर लिख के नहीं आएंगे। हमको जब भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हो हमें x को हरदम क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। क्या रखना है, पॉजिटिव। जब भी आप सिंप्लीफाई करो आपका x का आंसर, x में जो आपकी x की वैल्यू आई, जो आप आपका x वेरिएबल है, अगर वो नेगेटिव साइन में आ गया तो हमें उसको पॉजिटिव साइन में ही रखना है, कभी उसको नेगेटिव साइन में नहीं रखना है। तो x को हमें कभी भी नेगेटिव साइन में नहीं रखना है, इसको हमें हरदम क्या बना देना है, पॉजिटिव बना देना है। तो मैंने बोला हमें x को हरदम क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। यानी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई करें, तो x हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या होगा, -5। अब यहाँ हमसे मिस्टेक क्या होता है कि जब भी आप x का साइन चेंज करेंगे, x को आप निगेटिव से पॉजिटिव बनाओगे, आपको इसका साइन भी कन्वर्ट कर देना है, इसका साइन भी कन्वर्ट कर देना है। बस इतना ही डिफरेंस है लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करने में लीनियर इक्वेशन से। अगर हमारे पास इक्वल का साइन होता तो हम क्या कहते, सीधा x इक्वल टू क्या लिखते, -5। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ इन इक्वेशंस के साइन है तो हमें इनको भी कन्वर्ट कर देना है, जब x को हम निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको वर्किंग रूल याद रखना है कि हमें बस इतना ही डिफरेंस है किसमें, लीनियर इक्वेशन और इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में, और कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। बाकी बहुत ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ के अपने आप को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लीनियर इक्वेशन सिंप्लीफाई करते थे, सेम सारे के सारे रूल यहाँ वैलिड हैं। बस इसी को हमें ध्यान में रखना है कि जब भी माइनस का साइन हो, जैसे हमारे पास अगर ऐसे दिया जाए कि -x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो हम x को लिखेंगे x इज़ लेस देन और इक्वल टू -5। जब भी हम x को पॉजिटिव बनाएंगे, इसका साइन कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास हो कि -x इज़ लेस देन 4, तो x इज़ ग्रेटर देन -4। जब भी x को हम पॉजिटिव करेंगे, इसका साइन इन्वर्ट कर देंगे। बस इतना ही डिफरेंस है इक्वेशन और इन इक्वेशन में। बाकी जैसे आप लीनियर इक्वेशन सिंप्लीफाई करते थे, सेम वैसे ही हमें लीनियर इन इक्वेशंस को भी सिंप्लीफाई करना है, कोई अदर डिफरेंसेस नहीं है। तो अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और नंबर लाइन फॉर्म करना सीख लेंगे, ताकि जब आप अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड मैं सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे लीनियर इक्वेशन जो कि ML अग्रवाल बुक का है, उसके हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे और देन हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि 3x - 5 इज लेस देन 8 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इनका हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि 3x - 5 इज लेस देन 8। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 3x इज लेस देन 8 + 5 यानी 3x इज लेस देन 13, यानी x लेस देन 13/3 यानी x लेस देन 4 राइट 1/3। मैंने इसको डिवाइड करके कन्वर्ट कर लिया, यानी x क्या है हमारा, तो 4 राइट 1/3 से छोटा नंबर है। तो हमें बताना है कि x के ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। तो x हमारा क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 एंड 4। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि मैंने 4 क्यों नोट किया। अगर आप 3 से 13 को डिवाइड करते हो तो हमें कुछ 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो हमें 4 पॉइंट, इस वाले नंबर से हमें छोटा नंबर लिखना है ना, तो इस वाले नंबर से छोटा नंबर तो 4 भी है, और 4 भी हमारा क्या है, एक हमारा
नेचुरल नंबर है, तो इसलिए इसके 4 पॉसिबल वैल्यू होंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो यही क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट है। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट। देन सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी को प्रैक्टिस हो जाए कि हमें एक क्वेश्चन दिया है कि 3x - 4 लेस देन आर इक्वल टू x + 2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमें इसका सॉल्यूशन सेट बताना है कि इसके सॉल्यूशन सेट क्या होंगे। तो देखो, जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 3x - x लेस देन 2 + 4 यानी 2x इज लेस देन 6, x लेस देन 6/2, x लेस देन इक्वल टू 3, यानी वो सभी नंबर्स जो 3 या फिर 3 से छोटे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इसके सॉल्यूशन है। तो जब हमारे पास यहाँ रियल नंबर दिया गया है तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, वो सभी नंबर्स चाहे फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी, सभी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। जब इसका हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके +3 तक। -∞ का मतलब क्या है कि बहुत छोटा नंबर है, माइनस में 3 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, इसके आंसर हैं। अब हमें यहाँ सीखना होता है नंबर लाइन बनाना। क्या बनाना, नंबर लाइन। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये 100% आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। तो नंबर लाइन हम कैसे ड्रा करते हैं कि सिंपली हम लोग एक लाइन बनाएंगे, आप लोग छोटे क्लासेस में बना चुके होंगे। इधर 0 होता है, इस साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। तो हमें जब इस क्वेश्चन का रियल नंबर का नंबर लाइन प्लॉट करना होगा तो हम क्या बनाएंगे, 1, 2 एंड 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड सो ऑन। अब हमें इसका नंबर लाइन प्लॉट करना है और हमें क्या दिया गया है, सॉल्यूशन सेट -∞ से लेके 3 तक, -∞ से लेके 3 तक। जब भी ऐसे रियल नंबर्स के आपको नंबर लाइन प्लॉट करने हो तो हम क्या करेंगे, सभी को यहाँ से सेट कर देंगे, जितने भी इसके आंसर हैं सबको हम, पूरी लाइन को हम सेट कर देंगे। पूरी लाइन को क्या करेंगे, हम लोग सेट कर देंगे। और यहाँ 3 पे हम एक मोटा बॉक्स बनाएंगे क्योंकि हम यह इंडिकेट कर रहे हैं कि 3 को भी हम अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें नेचुरल नंबर का नंबर लाइन बनाना हो, इसका नंबर लाइन बनाना हो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5, ये नंबर्स क्या हो गए, ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। इधर -1, -2, -3, -4 एंड -5 आ गया। तो हमें नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर्स को अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो सिर्फ हमें इनको डॉट से इंडिकेट करना है। जैसे इसका 4 भी था, 3 भी आंसर था, 2 भी आंसर था और 1 भी आंसर था। तो आपको डिफरेंस समझना है कि जब रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो आप पूरे सेगमेंट्स को सेट कर देंगे, बट अगर आप नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को प्लॉट कर रहे हैं तो आप इसको बस डॉट से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो हमें हर एक क्वेश्चन में नंबर लाइन बनाने को भी दिया जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यह बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें दिया है कि -2 + 10x लेस देन आर इक्वल टू 13 + 10x लेस देन 24 + 10x, x बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि -2 + 10x लेस देन इक्वल टू 13 + 10 लेस देन 24 + 10x, और हमें बोला है कि x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z यानी कि रियल नंबर, इंटीजर। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अब आप सभी के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे तो हमें 2 साइंस दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, 2 साइन दिख रहे हैं कि ये भी हमारा साइन ऑफ इक्वेशन है और ये भी हमारा क्या है, साइन ऑफ इनइक्वेशन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं तो हमें इनको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। ये पूरा आपका फर्स्ट पार्ट है, ये वाला सेकेंड पार्ट है और बीच वाला हमारा क्या, ये थर्ड पार्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक साइंस के बीच, साइन के दोनों बीच में क्या है, हमारा सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है कि हम पहले वाले को और दूसरे वाले को पहले सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट को यानी -2 + 10x इज लेस देन आर इक्वल टू 13 + 10 एंड बीच में हम लोग सेकेंड वाले को एंड थर्ड वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 13x + 10 इज लेस देन 24 + 10x। इस तरह में इनको सिंप्लीफाई करना होता है। यानी अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा आपका रूल होता है कि पहले आप नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, x वाले को एक तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे -12 - 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13x - 10x, यानी -12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। डिवाइड करेंगे तो -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x।
यानी हमें जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें x की क्या वैल्यू मिल गई कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 13x साइड चेंज करेंगे -10x इज लेस देन 24 माइनस 10 यानी कि 3x इज लेस देन 14, इट मीन्स x लेस देन 14/3। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशंस मिल गए, या तो x हमारा क्या होगा -4 या 4 से बड़ा होगा, या फिर 14/3 से x छोटा होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमें क्या मिलेगा कि -4 से लेकर के 14/3 तक, ये हमारा क्या होगा x का सॉल्यूशन सेट। x इस रेंज में बिलोंग करेगा। तो हमारे कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन सेट होगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो इसका हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग अपने लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर इस वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ आपको अदर चैप्टर्स का भी 1 शॉर्ट वीडियो अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उनका भी 1 शॉर्ट वीडियो आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।